जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति आपने सुनी होगी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जीवन में अगर आपने हार मान ली तो ये मान के चले कि आपने जो भी अपने तक किया था वो सब बेकार हो जाएगा। जितना भी आपने मेहनत की होगी, जितना भी आपने त्याग किया होगा, हर चुनौती से आप लड़े होंगे और आपने अब तक की ये जो यात्रा करके आए हो, और कहीं ना कहीं आपकी जो यात्रा है वो अब आखिरी पड़ाव पर है। इसके बाद आपको सफलताएं मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने अभी हार मान ली तो ये मान के चले कि आपने अब तक जो भी प्रयास किए वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे। मेरा ये कहना है, जैसे वह कुछ पंक्तियां हैं ना कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक आपके सामने मुश्किलें नहीं आएगी, जब तक आपके सामने चुनौतियां नहीं आएगी, तब तक आपके व्यक्तित्व में कैसे सुधार होगा। अगर आपके सामने मुश्किलें आ रही है, आपके सामने चुनौतियां आ रही है, तो ये मान के चले कि आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका जो भविष्य बनने वाला है, वह कहीं ना कहीं एक आपको सकारात्मक या पॉजिटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में अगर ज़्यादा तनाव आ रहा है, ज़्यादा चुनौतियाँ आ रही है, तो आपको सक्सेस की ओर लेके जा रही है। और हम तो जैसे हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है ना। मेरी क्या परिस्थितियाँ थी, आपकी क्या परिस्थितियाँ हैं। मेरे भी पर्सनली मैसेज भी आते हैं। एक हेमल कुमार जी का मैसेज आया है। उनकी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत है, फिर भी उनका धैर्य देखो, आपकी वो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, इस बार व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं, वो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, और देखना उनको सक्सेस भी मिलेगी। उनके जीवन के बारे में मैं क्या बताऊँ। इतनी पीड़ा है उनके जीवन की, ऐसी परिस्थितियाँ रही है, फिर भी वह तैयारी को छोड़ नहीं रहे और चाहते हैं कि सर भले ही कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हो जाए, लेकिन मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो मैं मेहनत करके रहूँगा, मेहनत कर रहा हूँ, सफलता प्राप्त करके रहूँगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि हमारी जैसे मान लो कोई आर्थिक कंडीशन हो गई, या फिर पढ़ाई में एक दो नंबर से रह जा रहे हैं, या फिर कोई कंडीशन होती है, तो वो अलग होती है। उनकी कंडीशन, परिवार की कंडीशन, माँ का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, बीवी का जो है उनसे कुछ रिलेशन खराब हो गया, हर चीज़ें हो गई। एक असफल व्यक्ति के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है ना। और फिर भी वो व्यक्ति जो है एक सकारात्मक रह के, एक पॉजिटिव रह के चाहता है कि नहीं, मुझे सक्सेस प्राप्त करनी है, मुझे मेहनत करनी है, और वो जुड़े हुए हैं, वो जूझ रहे हैं उन संघर्षों से, उन चुनौतियों से, ताकि वो अपने सपने को प्राप्त कर सकें। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक आखिरी सांस तक हम प्रयास करते रहे, तब तक हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही वो होती है जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। सफलता ही प्राप्त करनी है तो कोशिश एक माध्यम है। हम इंसान क्या नहीं कर सकता, अगर इंसान चाहे तो पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना सकता है। दशरथ माझी का नाम सुना है आपने, जिस व्यक्ति ने 20 साल 30 साल अपना पूरी जिंदगी पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने में लगा दी, तो क्या हम 1 साल 6 महीने नहीं लगा सकते अपनी मेहनत अपने सपने को प्राप्त करने के लिए? क्या 6 महीने हम सन्यासी की भांति जीवन यापन नहीं कर सकते? क्या 6 महीने हम अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर नहीं जी सकते हैं ना? क्या 6 महीने हम किसी प्रकार का तनाव लेके संघर्षों से जूझ नहीं सकते? क्यों नहीं जूझ सकते? अगर जूझ सकते हैं तो मान के चले कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं। उन्होंने 20 साल पूरी जिंदगी लगा दी और पूरे पहाड़ को चीर के रास्ता दिखा दिया। आज मनुष्य आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है अपनी कोशिशों के बलबूते। आज मनुष्य क्या नहीं कर रहा है? आज मनुष्य चाहे तो पहाड़ को हिला सकता है, उसमें इतनी ताकत, उसमें इतनी क्षमता है, लेकिन कब? जब वो कोशिश करेगा। वो कहता है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर कोशिश पूरे मन से की जाए, पूरे तन से की जाए, पूरे जोश उत्साह के साथ की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ड्रीम होगा, कोई भी ऐसा टारगेट होगा जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हमें अपना ड्रीम कंप्लीट हो, तो ज़िंदगी में जो है सकारात्मकता रखिए और डेली उस चीज़ के लिए कोशिश कीजिए। कोशिश करना ही सफलता की ओर ले जाना ही सफलता की ओर जाना ही कोशिश ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको सफलता की ओर लेके जा रहा है। हार्ड वर्क, मेहनत, ये चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में शामिल कर लोगे, तो ये मान के चले कि जीवन में कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, या जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। तो ऐसी ऐसी पंक्तियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने हैं, और फिर भी हम निराशा की ओर जा रहे हैं, फिर भी हम नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम हमारी कमी है ना। मनोज अपने भाग्य में लिखा हो कुछ नहीं लाया, जो भी पाया उसने यहीं यहीं से पाया है। तो अपनी बोलते हैं ना कि ये तो मेरे भाग्य में नहीं होगा, आपके भाग्य में नहीं। ये बात आप क्यों कैसे बोल सकते कि आपके भाग्य में नहीं होगा? तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि आपके भाग्य में क्या लिखा है उसे आपको अगर आपको पता होगा, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि आपको आगे जाके सफलता मिलने वाली, ये भी आपके भाग्य में लिखा हो, ये आपको थोड़ी ना पता है। मेहनत से ही भाग्य बनता है। आपके हाथ में क्या है? मेहनत। अगर मेहनत कर सकते हैं तो ये मान के चले कि भाग्य भी बन जाएगा। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे, भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे, और जैसे दशरथ माझी फिल्म में वह दशरथ माझी बोलते हैं कि क्या भरोसा कि जब हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, तो दशरथ माझी बोलते हैं कि क्या भरोसा, भगवान हमारे भरोसे बैठा हो सकता है ना। तो हो सकता है हम सोच रहे हैं कि एक दिन भगवान कृपा करेंगे, तो हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि ये मेहनत करेगा तब इसे मैं कुछ दूँ, तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी।
कोशिशें करनी पड़ेगी, कोशिश ही सफलता की ओर लेके जाती है, कोशिश ही आपको अपना सपना पूरा करवाएगी। तो साथियों, जो भी साथी चाहता है कि सफलता मिले, उनसे ये निवेदन है अपनी कोशिश जारी रखें, सकारात्मक रखें। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। सबसे एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपसे, निवेदन मेरा कि जो भी साथी वीडियोस देखते हैं, आप पर्सनली यहाँ कमेंट कर दें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें मेरा साहित्य शिखर क्लासेस, वहाँ मैसेज कर दें, पर कॉल ना करें। कई साथी ऐसे एक दो हैं जिन्होंने कॉल भी किया है, और जैसे मान लो रात के 8 बजे कॉल कर रहे हैं, रात के 9 बजे कॉल कर रहे हैं, तो मुझे दिन भर तो मैं सुबह 1 बजे तक तो स्कूल में रहता हूँ, उसके बाद आके फिर आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। साहित्य शिखर क्लासेस मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी वीडियो बनाता हूँ। इस उमाशंकर पंचोली व्लॉग पे भी वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट भी तैयार करता हूँ। फिर उसके बाद शाम को जो है मेरा जैसे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है ना, मेरे मम्मी पापा से बातचीत करना, दोस्तों के साथ घूमना, थोड़ी चीज़ें वो भी शामिल करनी पड़ती है ज़िंदगी में। और फिर उसके बाद भी ये चीज़ें, जैसे मान लो कॉल आ रहा है, कई बार ऐसा होता है ना कि चलो एक बार कॉल आ जाए किसी का तो एक से बात हो सकती है, लेकिन हम डेली में हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, है ना। एक ही व्यक्ति हूँ मैं, एक ही क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैसेज कर दें आप, आपकी जो समस्या है मैसेज करोगे तो शायद मैं अच्छी तरह से उसको पढ़ता हूँ, अच्छी तरह समझ सकता हूँ। जैसे अभी हेमल कुमार मीना जी ने मैसेज किया था, पूरा मैसेज करके टेलीग्राम पे बताया था कि सर मेरे पास ये समस्या है, तो उसका कहीं ना कहीं मैंने वो समस्या पढ़ी, उसका जवाब देने का कोशिश किया जितना मैं समझ पा रहा था उनकी समस्या को। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वो मैसेज कर सकते हैं। बाकी कमेंट जरूर करें, कमेंट के हिसाब से भी वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे, और अगर मैसेज के थ्रू बातचीत करना हुआ कमेंट के भी मैं जवाब दे दूंगा। तो जो भी साथी नए हो पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।